हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं। वो क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए। चैप्टर हमने लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। ये क्वेश्चन बहुत है इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार है। आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। एक क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर। एक क्लोथ है, कपड़ा है, जिसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर है। इज शेप्ड, उसको ऐसा शेप बनाया जाता है उस कपड़े को, इनटू द फॉर्म ऑफ कोनिकल टेंट। उसको कोनिकल टेंट के फॉर्म में उसको रीशेप्ड कर दिया जाता है और उस टेंट का रेडियस होना चाहिए 5 मीटर। तो मान लेते हैं कि इस टाइप का एक कपड़ा है। ये कपड़ा आप देख लीजिए, इसका एरिया दिया हुआ है 165 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब ये कपड़ा इसी शेप में है या किस शेप में पता नहीं, लेकिन उसका एरिया है 165 मीटर स्क्वायर। हमको इसको इसी कपड़ा से बनाना है कोनिकल टेंट, मतलब इस फॉर्म में उस कपड़े को इस फॉर्म में फोल्ड कर देना है, इस ऐसा बना देना है टेंट के फॉर्म में। और इस टेंट का रेडियस कितना होना चाहिए? 5 मीटर। इसी चीज़ को हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे और ये आपको दिखाएंगे कि वो जो क्लोथ है 165 मीटर स्क्वायर, उसको ऐसा शेप दिया गया है, वो कोनिकल टेंट के फॉर्म में इस तरह से, उसी से कोनिकल टेंट बनाया गया है, जिसके बेस का रेडियस होना चाहिए कितना? 5 मीटर। ये 5 मीटर का हाइट कितना है ये पता नहीं है, स्लैंट हाइट कितना है ये पता नहीं है, ये दोनों पता नहीं है, लेकिन रेडियस पता है कि 5 मीटर का होना चाहिए। और चूंकि इसी कपड़ा से 165 मीटर स्क्वायर के कपड़ा से बनाया गया है टेंट, तो उसका कर्व सरफेस एरिया, जितना इसका एरिया है उतना ही उसका कर्व सरफेस होगा, क्योंकि ये कपड़ा नीचे बेस में नहीं लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसके कर्व सरफेस में ये काम आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन दिया है इतना कि ये कपड़ा है 165 मीटर स्क्वायर का, इससे एक टेंट बनाया गया इस शेप में और जिसका रेडियस 5 मीटर है। दो प्रश्न का आंसर देना है। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट। इस टेंट के अंदर में कितना स्टूडेंट सिट कर सकता है, बैठ सकता है। और एक स्टूडेंट के लिए जगह दिया गया है 5/7 मीटर स्क्वायर। एक स्टूडेंट 5/7 मीटर स्क्वायर जगह ऑक्युपाई करता है। ये वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर से भी कम है। तो एक स्टूडेंट के लिए इतना जगह है, तो आपको बताना है कि इस टेंट में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका बेस का एरिया फाइंड करेंगे। क्यों हम बेस का एरिया फाइंड करेंगे? इसीलिए बेस का एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट बेस में ही बैठेगा, नीचे ही बैठेगा, ऊपर स्पेस में नहीं लटकेगा, वो बेस में ही रहेगा। तो एक स्टूडेंट के लिए ज़मीन में कितना जगह चाहिए? इतना जगह चाहिए। तो कितना स्टूडेंट बैठ सकता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस के एरिया में, इसके एरिया से एक स्टूडेंट का जितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है उससे डिवाइड दे देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलने के लिए हमें और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस बेस के एरिया में डिवाइड दे देंगे। एक स्टूडेंट के लिए जितना सफिशिएंट स्पेस है, इसी स्पेस से डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that can sit in the tent is equal to area of base divided by area for one student. Area for one student। ये एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, बेस इसका सर्कल फॉर्म में है, आप जानते हैं सर्कल का एरिया πr²
और एक स्टूडेंट का एरिया इतना दिया हुआ है 5/7 मीटर स्क्वायर, तो हम सिर्फ 5/7 लेते हैं, यूनिट अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। चलिए पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू रेडियस इसका दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो 5 इंटू 5 ले लिया, यूनिट भी हटा दिया और नीचे है 5/7। अब इसको हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल, आपको बच गया 22 इंटू 5, दैट मीन्स 110। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन सीट इन द टेंट, टेंट में कितने स्टूडेंट बैठेंगे 110। Hence, the number of a student that can sit in the tent is equal to 110। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया आपको, कितने बच्चे बैठ सकते हैं। क्या क्या हमने बेस के एरिया में एक स्टूडेंट के लिए जितना चाहिए स्पेस उससे डिवाइड दे दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसमें हमको रेडियस चाहिए और आर एच चाहिए। तो रेडियस चाहिए और एच चाहिए ना, सिर्फ हमें रेडियस मालूम है, एच पता नहीं है, तो एच फाइंड करने के लिए हमको रेडियस चाहिए और एल चाहिए, तभी हम एच फाइंड कर सकते हैं। चलिए एल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें जो ये दिया हुआ है 165 मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है, ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्योंकि इसी कपड़ा से इसका टेंट बना है, टेंट में सिर्फ कर्व सरफेस ही लगा हुआ है। दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू है वो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 165 मीटर स्क्वायर, यूनिट अभी हम हटा देते हैं, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल का वैल्यू हो गया 165। अब इससे हम एल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप ध्यान से देखिए। 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, एल का वैल्यू नहीं है, एल हमें फाइंड करना है 165। अब इस इक्वेशन से आप बहुत आराम से एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल का वैल्यू 165, ये नीचे है 7, ऊपर चला जाएगा, और ये 5 और 22 और 5 ऊपर में था, वो दोनों नीचे आ जाएगा। यही काम हम लोग करते हैं, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाला नीचे, जब हम साइड चेंज करते हैं। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 से ये बंदा कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 33। ये दोनों 11 से कट जाएंगे, 11 2 जा और ये 11 3 जा। एल का वैल्यू मुझे मिल गया 3 इंटू 7 21 और नीचे 2। एल का वैल्यू हमारा हो गया 21/2। अब हम एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एच का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एच इक्वल टू आप जानते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आर का वैल्यू है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। एच इक्वल टू हाइट इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल का वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने एल का वैल्यू फाइंड किया है 21/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस आर का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, बस। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है। 21 का स्क्वायर 441 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 ले लिया, माइनस 5 का स्क्वायर 25 ले लिया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या रखा हुआ है, एलसीएम ले लिया। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, जानते ही हैं आप।
4 से डिवाइड दे दिया 4 में तो 1 आया, 1 को इंटू किया 441 से तो 441, माइनस 1 से डिवाइड दिया 4 में 1 आ गया, 1 को 25 से इंटू किया 1 से डिवाइड दिया 4 में तो 4 आया, 4 से इंटू किया 25 में तो 100 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 441 में से 100 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 341 और बाई नीचे 4। अब 341 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं मिलेगा तो जैसे है वैसे ही रहने दिया और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो। ये हमारा किस चीज़ का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि किसका, वॉल्यूम ऑफ द कोन। चलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करते हैं। तो इतना आप लोग नोट इट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये h का वैल्यू मिल गया है। अब लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू आप जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस अब इसमें सब पुट कर दीजिए फटाफट। 1/3 22/7 इंटू r का वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 रख दिया। h का वैल्यू जो निकाला है √341/2। बस अब इसको काट पीट कर दीजिए, 2 को 11 से, अब नहीं कटेगा। ऊपर में हो गया 11 इंटू 55 25, 11 इंटू 5 इंटू 5 25 और इंटू रूट अंडर 341 ये होगी और बाई 3 7 जा 21। इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 25 को 11 से, 25 25 5 7 2 5 275 और रूट 341/21। चूँकि ये वॉल्यूम निकला है तो इसमें हम लोग लिखे हैं मीटर क्यूब। आंसर यही कर दीजिए। या आप आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं तो 341 का स्क्वायर रूट निकाल के उससे 275 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उसको 21 से डिवाइड दे दीजिए। उतना नहीं करना चाहते हैं, आंसर इतना ही मार दीजिए। फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आप डेसिमल तक लाइए, आप वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम आपने निकाल दिया। दैट्स वाई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। तो आप एंजॉय कीजिए। और उसके बाद इसके बाद हम एक और दूसरा नया क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं, उसको आगे देखिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने उसी से लिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। ये कहता है कि एन आयरन पिलर, एक पिलर है और वो पिलर किस चीज़ का है, आयरन का है। लोहा का एक पिलर है इस टाइप का, लोहा का एक पिलर है। एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल पोर्शन। इसका जो पोर्शन है वो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंडर टाइप का है। इस टाइप का आयरन पिलर है। ये पोर्शन 2.8 मीटर हाई, ये हाई है कितना, 2.8 मीटर, ये 2.8 मीटर। अब चूंकि ये पिलर है, आयरन पिलर है, दैट मीन्स ये क्या होगा, सॉलिड होगा पूरा, ये हॉलो नहीं होगा। ये आयरन पिलर है, पूरा ठोस है, ये सॉलिड है। 2.8 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है ये 20 सेंटीमीटर है, ये आप जान लीजिए, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब ये डी का वैल्यू दिया हुआ है। एंड कह रहा है कि एक कोन 42 सेंटीमीटर हाई, एक कोन है इस टाइप का, एक कोन है, ये 42 सेंटीमीटर हाई है। इज सरमाउंटेड, इसी के ऊपर में इस तरह से सरमाउंटेड है, इसके ऊपर में। तो उसको हम लोग फिगर में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। 42 सेंटीमीटर हाई है ये, इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 42 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हो गया।
इसका भी रेडियस ये हो गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। सिलिंड्रिकल पोर्शन का रेडियस और ऊपर कोनिकल पोर्शन का रेडियस दोनों सेम है, और ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है इस तरीके का। इस टाइप का एक आयरन पिलर है। सरमाउंटिंग इट, जो कोनिकल पोर्शन है वो सरमाउंटिंग इसी के ऊपर, सिलिंड्रिकल पोर्शन के ऊपर में सरमाउंटिंग है, मतलब ऊपर में रखा हुआ। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर, इस पूरे पिलर का वेट फाइंड करना। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, इस आयरन का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, क्यूब यहाँ पर लगा हुआ, दैट मीन्स ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में वेट है 7.5 ग्राम। इसका जो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर यानी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट है 7.5 ग्राम। पता है पूरे पिलर का वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, ये फाइंड करके दिखाइए। चलिए फाइंड करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि क्या इसका सारा यूनिट जो गिवन है वो सेम है। तो सारा यूनिट सेम नहीं है। ये कोनिकल पोर्शन का जो हाइट दिया है, ये हाइट ये दिया है सेंटीमीटर में, और सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है वो मीटर में गिवन है। डायमीटर भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में। हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं ये फॉर कोन, कोनिकल पोर्शन, फॉर कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन का हाइट गिवन है 42 सेंटीमीटर, ठीक है जी। रेडियस, जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कोनिकल पोर्शन के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे फॉर सिलिंड्रिकल पोर्शन, फॉर सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए h का वैल्यू हम कैपिटल में ले लेते हैं। h का वैल्यू है 2.8 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.8 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हम क्या करते हैं, डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। मान लो इसमें डेसिमल नहीं है तो 28 इंटू 100 मतलब 2800। अब एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो इसमें एक डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ दे दीजिए इस तरीके से, और इतना सेंटीमीटर हो गया। डेसिमल के बाद 0 को आप हटा सकते हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं 280 सेंटीमीटर। तो हाइट, सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट हो गया 280 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पिलर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिलर, क्योंकि पिलर का वॉल्यूम निकाल के और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो हमारा इसका वेट फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पिलर, पिलर 2 चीज से बना हुआ है, कोनिकल पोर्शन एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन। दोनों के फॉर्मूला को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद वेरी गुड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन। ये इस तरह से हमने लिख लिया पूरी मजबूती के साथ। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका रेडियस r लिया, हाइट h लिया है जो यहाँ दिखाया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, इसका वॉल्यूम फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, रेडियस r ही है, और हाइट h, कैपिटल H इसका लिया है,
पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर दोनों में सेम है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें बच गया 1/3 स्मॉल एच और इसमें बच गया कैपिटल एच। ये आपको अब सबका वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। 22/7 इंटू आर का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 1/3 एच का वैल्यू 42 रख दिया, प्लस कैपिटल एच का वैल्यू यहाँ पर निकाला है 280, ये 280 कर दिया बड़े आराम से। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे। तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ 22 इंटू 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 कर दिया और बाई 7 रखा और ब्रैकेट के अंदर में इसको काट सकते हैं। 3 से 21 कट गया 21 टाइम्स में, नहीं 3 से कितना बार में कटेगा 14 टाइम्स में, 14 3 या 42। तो यहाँ हो गया 14 प्लस 280, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपको साहब 2200/7 और इसको हम ऐड कर देंगे तो 4 हो गया और 8 + 1 9 हो गया और ये 2 का 2 हो गया। क्या ये 7 से कट सकता है? एकदम कट सकता है। 7 4 जाए 428, तो इसको आप काट दीजिए। 7 2 जा 7 नहीं 7 4 जा 28। और आप आवाज़ ठीक से बोल सकते हैं बिकॉज यू आर द स्टूडेंट। 7 4 जा 28 एंड फिर 7 2 जा 42, 7 2 जा 14, 7 4 28 हो गया, 1 बचा 14, 7 2 14 42। दैट मीन्स ये हो गया 2200 इंटू 42 और ये वॉल्यूम निकल रहा है तो इसका यूनिट होता है क्यूब में, चूँकि सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब रखें। ये हो गया हमारा वॉल्यूम किसका, पूरे पिलर का। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो लिखेंगे वेट ऑफ पिलर इज इक्वल टू जितना वॉल्यूम आया उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 7.5 से और ये हो गया ग्राम, इतना ग्राम हो गया। अब इस ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, (42 × 7.5) केजी में चेंज करने के लिए ग्राम को हटा करके 1000 से डिवाइड दे देंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर किलोग्राम। इस 7.5 में से डेसिमल को अगर हम हटा दें तो 1 0 नीचे ले लेंगे और ये 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर दीजिए और इसको काट सकते हैं 25 से। 25 4 जा 25 3 जा 3 टाइम्स में और ये हो गया 2 से 2 दूना 4, 2 से हो गया 11, फिर ये 2 से काट सकते हैं 21 दूना 42, आपको लास्ट में बच गया कितना 11 × 21 × 3 kg, इतना kg। दैट मीन्स टोटल वेट कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 3 या 33 × 21, ये 33 और ये 66, 3 9 इधर 6 हो गया 693 kg इस पूरे पिलर का वेट हो गया और ये हम यहाँ पर आंसर अनाउंस कर दिया।
तो इस तरह से हम लोग इसको बनाया, कोई ख़ास इसमें ये है नहीं। सबसे मेन चीज़ है कि यूनिट को सेम रखना, सबसे पहले यूनिट को सेम रखना, इस बात पर ध्यान देंगे। और बाकी तो सिर्फ पिलर का वॉल्यूम निकाल करके, और ये जो दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेशन ले लिया। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ना भी समझे हैं तो इसको एक बार 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए, पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।